बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दमकश दाल। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और ये रोज़ों के लिए ख़ास मैंने बनाई है और इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और इस रेसिपी को आप एंड तक देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफजाल भैया की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दमकश दाल। ये ख़ास रोज़ों के लिए मैंने ये दाल तैयार कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बड़ी पसंद आएगी। रोज़े में और सहरी के अंदर ये इंशाल्लाह ताला बड़ी लाइट बनेगी और ज़बरदस्त बनेगी ये। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। और आपके ताउन से इंशाल्लाह ताला मेरा चैनल आगे से आगे बढ़ रहा है, तो आपके ताउन का शुक्रिया। ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम ऑयल है और 250 ग्राम मेरे पास मूंग की दाल है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह साफ़ करके धोया और धो के मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको भिगो के रख दिया था। और ये 250 ग्राम मेरे पास टमाटर हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। और ये मेरे पास 3 मोटी इलायचियाँ और 1 चम्मच साबुत ज़ीरे का, 8 से 10 मेरे पास लौंगे हैं, 3 मेरे पास तेज़पत्ता है और 1 बादियान का फूल है और 4 से 5 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं और 8 से 10 मेरे पास साबुत काली मिर्च है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है। 1 चम्मच मेरे पास धनिया पाउडर की है, 1 चम्मच मेरे पास हल्दी पाउडर की है और 1 चम्मच मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चों की है। और ये मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने कूट लिया था। और ये मेरे पास 30 ग्राम अदरक है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था और 40 ग्राम मेरे पास लहसुन है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और 300 ग्राम मेरे पास प्याज है, इसे मैंने चॉप कर लिया था। और ये देखें माशाल्लाह मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और अब मैं ये ऑयल डाल रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैं ऑयल डाल के थोड़ा सी देर ऑयल गर्म होगा फिर मैं इसके अंदर मिसाले डालूँगा। ये हमारा ऑयल गर्म हो गया और ये मैं साबुत मिसाले इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगा इसको। ये देखें इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना, ज़ीरे को और खड़े मसालों को। ये देखें ये फ्राई हो गया और अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल के इसको मैं ब्राउन कर लूँगा। ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज ब्राउन हो गया और मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगा। और ये हरी मिर्चें आ गई, इसको भी मैं भून लूँगा। ये देखें इस तरीके से आपने इसको बनाना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह अदरक लहसुन और हरी मिर्चें हमारी फ्राई हो गई हैं और इसके अंदर ये मैं टमाटरों का पेस्ट डाल दूंगा। और ये नमक आ गया, ये धनिया पाउडर आ गया और ये हल्दी पाउडर आ गया और ये कुटी हुई लाल मिर्च आ गई। और मैं इस मसाले को भून लूँगा अच्छी तरह। देखिए माशाल्लाह इसने ऑयल छोड़ दिया और मसाला हमारा भुन गया। और अब मैं इसके अंदर ये दाल डाल दूँगा और ये देखें आपने इसी तरीके से इसमें दाल डाल देनी है और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि दाल अपने ही पानी के अंदर ये गल जाएगी, इसमें पानी नहीं डलता। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखें मैं इसके नीचे ये तवा लगा रहा हूँ और ये तवा मैंने लगा दिया इसके नीचे और अब मैं इसको दम पे रख दूँगा
तकरीबन ये देखें, ये हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसे दम पे रख दूँगा और 20 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगा। ये देखें माशाल्लाह 20 मिनट के बाद मैंने इसे खोल दिया और ये हमारी दाल तैयार होगी दमकश। और आपने इसी तरीके से बनानी है इंशाअल्लाह ताला। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये गल गई है। तो मैं फ्लेम बंद करके और इसे मैं डिश आउट कर दूंगा। तो आपने इसी तरीके से बनानी है इंशाअल्लाह ताला। बड़ी ज़बरदस्त ये दमकश दाल बनी है और आपने ट्राई करना है इसको। ये देखें माशाल्लाह हमारी मूंग की दमकश दाल तैयार हो गई है और अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल रहा हूँ। ये हरा धनिया आ गया और इसमें मैं ये थोड़ी सी फ्राई प्याज है और ये मैं फ्राई प्याज इसके ऊपर डाल रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये फ्राई प्याज आ गई इसके ऊपर और ये थोड़े से अदरक के लच्छे आ गए इसके ऊपर और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें आ गई ये कटी हुई। और आपने इसी तरीके से बनाना है इंशाअल्लाह ताला। फिर मुझे बताना कमेंट करके कि, और ये साथ इसके अचार है और ये सलाद है और तंदूर की रोटी होनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त ये है रेसिपी। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखना और मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और कमेंट में भी मुझे लाजमी बताया करें इंशाअल्लाह ताला। और मेरी रेसिपी को आप एंड तक देखा करें और गौर से देखा करें। मैं बड़ी आसान तरीके से आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।